हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। दो पार्ट्स हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के कर चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। एक बात तो आपको समझ आ ही चुकी है कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या फॉर्म उसकी चेंज हो जाए, लेकिन मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि हमने अभी जो है वो सेंटेंसेस जो कर चुके हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। वो है अफर्मेटिव, आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव आपको पता है क्या होता है, और अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस जो है वो असर्टिव सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं, ये भी आपको पता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, तो इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है या फिर मैं कहूं किसी क्वेश्चन वर्ड से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है असर्टिव सेंटेंसेस में। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से असर्टिव सेंटेंसेस को हमने कन्वर्ट किया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और आज जो हम कर रहे हैं वही चीज है, बस थोड़ा सा ऑर्डर इसका उल्टा हो चुका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करेंगे, इनका हम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर। और असर्टिव तो आपको पता है कि असर्टिव जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो है वो कैसा है, वो है अफर्मेटिव, और दूसरा आपको पता है वो हो सकता है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, और दोनों को ही हम क्या कह सकते हैं, असर्टिव कह सकते हैं। ये यहां पे देखिए पहला सेंटेंस है एम आई मैड। एम आई मैड, तो किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहली बात तो आपको ये समझ आ गई कि यहां पे जो सेंटेंस है वो क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है, किस में आपको करना है, असर्टिव में कन्वर्ट। तो असर्टिव में कन्वर्ट करने का मतलब आपको समझ आ गया, या तो अफर्मेटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो यहां पे क्या किया हमने कि जब कभी भी आपको कहीं भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट वर्ड दिखाई नहीं देता है तो हम क्या करेंगे, हम उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने किया आई और एम, और हमने नॉट यूज किया, और ये हमने लिख दिया मैड, आई एम नॉट मैड। तो क्या हुआ, एम आई मैड का जो मीनिंग निकल के आया वो है आई एम नॉट मैड। मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि यार मैं पागल हूं क्या, ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैं पागल नहीं हूं। मैं पागल हूं क्या, मैं पागल नहीं हूं। पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। देखो जो मेरा क्वेश्चन था वो क्या था, मैं पागल हूं क्या, इसमें कहीं नॉट नहीं है, लेकिन जब हमने इसका भाव समझा तो इसमें क्या आया, नॉट का यूज किया हमने कि आई एम नॉट मैड, आई एम नॉट मैड। और इसी तरीके से कैन ही डू दिस, तो हमने क्या किया, ही कैन नॉट डू दिस, कैन ही डू दिस, ही कैन नॉट डू दिस। तो आप एक बात ध्यान रखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कहीं नॉट नहीं दे रखा है तब हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, मींस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और इसी तरीके से अगर कहीं भी नॉट गिवन है, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है वो कैसा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब अब हमें नॉट क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस है वॉजंट इट इजी। देखिए मान लीजिए कि मैं यही बात आपसे कर रहा हूं कि यार ये जो टॉपिक है वो आसान नहीं है क्या, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये टॉपिक आसान है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि ये टॉपिक आसान नहीं है क्या, तो मेरा जो कहने का भाव है वो क्या है कि ये टॉपिक आसान है। तो इसी तरीके से वॉजंट इट इजी, तो मैं इसको किस तरीके से लिख दूंगा, इट वॉज इजी। तो यहां से ये नॉट जो है वो क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, और ये बन गया इट वॉज इजी। और इसी तरीके से इजंट इट लेट, इजंट इट लेट, तो आपने क्या किया, इट इज लेट। तो हमने इजंट की जगह अब क्या यूज कर लिया, इज यूज कर लिया, और कुछ सेंटेंस इस तरीके से बन गया, इट इज लेट। अब हम देखते हैं यहां पे ये सेंटेंस गिवन है, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड।
When can their glory fade? तो अब क्या करेंगे, यहां कैन है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि their glory can never fade. तो ये can never हमने लिखा, मीन्स their glory cannot, can never, इस तरीके से नेगेटिव हमें यूज करना पड़ेगा। तो हमने लिखा देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहां नेगेटिव जो है वो यूज किया और कुछ इस तरीके से बना सेंटेंस, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। When can he do this? He can never do this. तो कोई भी ऐसा सेंटेंस दिया हो when can से रिलेटेड, तो हम इस तरीके से never का यूज करते हुए ये हम सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। When can their glory fade? Their glory can never fade. बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आपको लगभग हर बुक में मिलने वाला है और कई बार एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, हाउ कैन ही डू दिस, वो इसे कैसे कर सकता है। तो ये प्रश्न जो है वो भाव ये दे रहा है कि वह तो इसे नहीं कर सकता, वह इसे कैसे कर सकता है, वह इसे नहीं कर सकता है। तो हाउ कैन ही डू दिस, ही कैन नॉट डू दिस। तो हमने यहां कैन को यहां कैन नॉट में कन्वर्ट कर दिया और ये बन गया ही कैन नॉट डू दिस। आप तो इसके मतलब समझते जाए कि आपको कहीं भी मीनिंग समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जब आप ये सेंटेंस बोलते हैं तो इसका जो भाव है, मीनिंग है, वो ये सही निकल रहा है या नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। हाउ कैन ही डू दिस, ही कैन नॉट डू दिस। हाउ कैन ही डू दिस, ही कैन नॉट डू दिस। तो इस तरीके से आपको बात समझ आनी चाहिए। वाई वेस्ट टाइम इन डूइंग दिस, जब इस तरीके से आ जाए, वाई वेस्ट टाइम इन डूइंग दिस, ठीक है, वाई टू डू दिस, सिंपल ऐसा भी दे दे कई बार आपको, तो आपको क्या लिखना है, इट इज फूलिश टू वेस्ट टाइम इन डूइंग दिस, इट इज फूलिश टू वेस्ट टाइम इन डूइंग दिस। तो इस तरीके से आप यहां पे इन जो ये जो फ्रेज आपको दिखाई दे रहा है, इट इज फूलिश टू, ये आप यूज यहां पे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहां, हु कैन डू दिस। ये हु का आ गया, ये कौन कर सकता है, ये तो कोई नहीं कर सकता। तो हमने क्या लिख दिया, नो वन कैन डू दिस। तो आपने देखा यहां नो वन लिखते ही ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, यहां कहीं भी नेगेटिव नहीं है। हु कैन डू दिस हमने यहां नेगेटिव में चेंज कर दिया, नो वन कैन डू दिस। हु कांट डू दिस, अब ये नेगेटिव है तो हमने क्या कर दिया, हु की जगह यहां एवरीवन लगा दिया। हु कांट, इसे कौन नहीं कर सकता, इसे तो सभी कर सकते हैं। इसे कौन नहीं कर सकता, इसे सभी कर सकते हैं। एवरीवन कैन डू दिस। तो हु कांट डू दिस हमने लिखा एवरीवन कैन डू दिस। हु कैन डू दिस, नो वन कैन डू दिस। आप इसका मीनिंग समझे, इसका भाव समझे क्या है। हु कैन डू दिस, इसे कौन कर सकता है, इसे कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कहूं कि इसे कौन उठा सकता है, इसे कोई नहीं उठा सकता, मेरे कहने का भाव ये है, तो वो नेगेटिव में चला गया। अगर मैं कहता हूं कि ये है हु कांट, ये इसे कौन नहीं कर सकता, इसे तो सभी कर सकते हैं, एवरीवन कैन डू दिस। तो आप फोकस करें, आपका फोकस जो है वो किस पे होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए कि वही भाव निकल रहा है या नहीं। ये देखो, ये बिल्कुल वैसा सा ही सेंटेंस है, हु डजंट नो मी, हु डजंट नो मी। तो आपने लिखा एवरीवन, और एवरीवन है तो क्या है, यहां हमें ये डजंट दिया है, तब आपको पता है कि हमें यहां प्रेजेंट में ही रखना होगा इसे। अगर डजंट नो लिखा है तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें करना पड़ेगा नोज। अगर डिडंट नो लिख रखा होता तो न्यू करना पड़ता। तो यहां पे डजंट नो है तो ये नोज में कन्वर्ट हो जाएगा, एवरीवन नोज मी। हु डजंट नो मी, एवरीवन नोज मी। हु डजंट नो गांधी जी, एवरीवन नोज गांधी जी। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यहां देखें, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। तो इसका भी आपको पढ़ने के बाद समझ आ गया होगा कि शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, क्या कभी उन दिनों को मैं भूल पाऊंगा, उन दिनों को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। अब हम करते हैं कि किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं
असर्टिव सेंटेंसेस में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक तरीके की फीलिंग जो है वो होती है, वो सरप्राइज की हो सकती है, वो खुशी की हो सकती है, वो दुख की हो सकती है। तो उसमें आप कोई ना कोई एक सडन फीलिंग शो करते हैं, और आपको साइन भी वहां पे जो है सेंटेंस के एंड में जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको वहां पे दिखाई देगा। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से ये सेंटेंस देख लीजिए, व्हाट अ बिग कार इट इज, व्हाट अ बिग कार इट इज। तो ये एक फीलिंग है, ये सरप्राइज की फीलिंग है, व्हाट अ बिग कार इट इज। तो व्हाट अ बिग कार इट इज में आप देख के एकदम हैरान हो रहे हैं, सरप्राइज्ड हैं आप लोग, तब कहते हैं कि व्हाट अ बिग कार इट इज। और देखिए लिखने का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, और ये मार्क भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो लिखा है व्हाट अ बिग कार इट इज, तो हमने इसे असर्टिव में लिख दिया, इट इज अ वेरी बिग कार, इट इज अ वेरी बिग कार। मतलब हम इसको बिल्कुल सिंपल भाव में कैसे कह देंगे, इट इज अ वेरी बिग कार। हमने लिखा कि व्हाट अ बिग कार इट इज, ये सरप्राइज शो कर रहे हैं, हमने लिख दिया इट इज अ वेरी बिग कार। इसको हमने असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हाउ ब्यूटिफुल द बिल्डिंग इज, हाउ ब्यूटिफुल द बिल्डिंग इज, तो हमने लिख दिया द बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। बिल्कुल सिंपल, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग, द बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटिफुल, कोई भी आंसर हो सकता है। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग, द बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। तो हाउ ब्यूटिफुल द बिल्डिंग इज, देखिए आपको जो पहला सेंटेंस था वो व्हाट से मिला था, ये सेंटेंस हाउ से मिला है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव होता तो क्या होता, वहां पे साइन ये नहीं होता, क्वेश्चन मार्क होता। तो हम व्हाट से और हाउ से जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी बनाते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। हाउ ब्यूटिफुल द बिल्डिंग इज, द बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। ये कुछ एक एक्सप्रेशंस आएंगे, जैसे आपने ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, जैसे लिखा है हर्रा, है ना। तो ये हर्रा जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, जॉय का एक्सप्रेशन है। तो लिखा है हर्रा वी हैव वन द गेम, हर्रा वी हैव वन द गेम। तो आपने कुछ इस तरीके से इसे लिख दिया, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वन द गेम। बस यहां पे आप देखें कि किस तरीके से चेंज हुआ है, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय आपने लिख दिया। इसी तरीके से आप देखें, अगर अ लेस वर्ड लिखा हुआ है तो ये जो है वो क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे सोरो शो कर रहा है, इसलिए आपने लिख दिया इट इज अ मैटर ऑफ सोरो दैट वी लॉस्ट द गेम। तो यहाँ पे इस तरीके से अलेस की जगह आपने, पहले हमने हर्रा में क्या लिखा था, जॉय लिखा था, और यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे सोरो जो है वो लिख देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सोरो दैट वी लॉस्ट द गेम। इसी तरीके से ये 5 वर्ड जो है ये डिस्गस्ट को शो कर देता है, तो हमने यहां पे लिख दिया इसकी जगह, इट इज शेमफुल दैट 5 ही कैन नॉट टॉलरेट द पुअर, इट इज शेमफुल दैट ही कैन नॉट टॉलरेट द पुअर। तो यहां देखिए कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, उनकी जगह आप क्या कर रहे हैं, एक पूरा आप एक क्लोज लिख देते हैं, जैसे आपने लिखा है इट इज शेमफुल दैट, और इस तरीके से क्लोज लिख दिया पूरा, और फिर ये सेंटेंस पूरा जो बना वो क्या बन गया, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से ब्रावो वर्ड है एक, तो हमने लिखा कि ब्रावो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो ये तो प्रेज के लिए हम बोलते हैं, तो यहां पे बस इतना काम कर दिया आपने, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो इस तरीके से कुछ जो एक्सप्रेशंस आपको दिखाई देते हैं उनकी जगह आपको एक क्लोज जो है वो लिख देना है। अब देखते हैं हम यहां पे, ये एक सेंटेंस है, इफ आई वर अ प्लेयर, ये भी साइन आप देख लीजिए यहां पे, इफ आई वर अ प्लेयर। तो कहना तो यही चाहते हैं कि काश मैं एक प्लेयर होता, काश मैं एक प्लेयर होता, ये कहने का तरीका है, इफ आई वर अ प्लेयर। तो यहां पे आप आई विश लिख के इसे लिख सकते हैं, सिर्फ इफ की जगह आपने क्या लिखा है, आई विश यहां पे लिख दिया, और ये बन गया आई विश आई वर अ प्लेयर। अब हम ये सेंटेंस देख लेते हैं, और यहां लिखा है हैड आई द पेयर्स ऑफ बर्ड्स, और हमने क्या किया, सिंपल आई विश लिखा यहाँ पे, और ये इसे आई लिखा यहाँ पे, और फिर हैड लिख दिया, और हमने कर दिया इसे आई विश आई हैड द पेयर्स ऑफ
बर्ड्स, बिल्कुल आसान तरीका है। और यहाँ भी हमने वुड दैट को भी क्या किया, वुड दैट की जगह हमने लिख दिया आई विश, और पूरा सेंटेंस वैसा ही लिख दिया। वुड दैट आई कुड बी अ प्लेयर, तो हमने लिख दिया आई विश आई कुड बी अ प्लेयर। और इसी तरीके से आप ये सेंटेंस देख लीजिए, ओ दैट यू वर अ क्रिकेटर, तो हमने क्या लिख दिया, आई विश यू वर अ क्रिकेटर। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, कुछ एक वर्ड्स दिए हैं और जो भी वर्ड्स है, जो फ्रेजेस हैं, उनकी जगह आप क्या कर रहे हैं, कुछ और क्लोजेस जो है वो लिख रहे हैं। जैसे आई विश लिख दिया आपने, या इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय लिख दिया था, या इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो लिख दिया था, या इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज लिख दिया था। तो कहीं ना कहीं आप कुछ क्लोज लिख के और फिर जो है आगे उसी तरीके से सेंटेंस को लिख देते हैं। तो ये तो बात हुई कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव में कैसे आपने ट्रांसफॉर्म किया, किस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको इस तरीके से मिले कि असर्टिव सेंटेंस है, इसको एक्सक्लेमेटरी में आपको कन्वर्ट करना हो, तो बिल्कुल यही प्रोसेस हो जाएगा। आई विश की जगह आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, आप ओ दैट भी यूज कर सकते हैं, आप वुड दैट भी यूज कर सकते हैं, आप हैड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके से आई विश मिलता है तो इफ भी आप यूज कर सकते हैं। आपको इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज मिले तो आप ब्रावो का यूज कर देंगे। तो बिल्कुल इसका ही आपने अपोजिट प्रोसेस जो है वो कर देना है। तो आपको इस तरीके से ये सभी सेंटेंसेस जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई होप कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन को करने में कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं आने वाली है। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या इंग्लिश को एक बहुत ही आसान तरीके से सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।